तो हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। भैया, कल के मुकाबले में बात करेंगे ज़रूर। कल क्या ही शानदार मुकाबला हुआ, क्या ही लाजवाब मुकाबला हुआ, क्या ही बहुत बढ़िया मुकाबला हुआ। कल कल एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर था। अगर आप मेरे को ऐसे मुकाबले दोगे ना हाई स्कोरिंग थ्रिलर के नाम पे, तो मैं इसको एंजॉय कर सकता हूँ और बाकी सारे फैंस भी इस हाई स्कोरिंग थ्रिलर को एंजॉय करेंगे। ये नहीं कि आपने 250 बना दिए, आपने 250 चेज भी कर दिए। पर कल के मुकाबले के बाद ज़रूर बात करेंगे, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इस चैनल को। चलिए कल के मुकाबले में बढ़ते हैं। कल का मुकाबला एक बहुत ही बढ़िया मुकाबला था। जैसे मैंने कहा कि एक बढ़िया हाई स्कोरिंग थ्रिलर मुकाबला था। बहुत ज़्यादा मतलब मजे है देख के उसको ना। ऐसा फील नहीं हुआ कि बॉलर्स के साथ एकदम बॉलर्स के पेट में डायरेक्ट चाकू खोपा जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, बॉलर्स को भी इज्जत मिली, कुछ बॉलर्स की ठुकाई भी हुई, कुछ बैट्समैन आज अच्छे नहीं खेले, कुछ बैट्समैन बहुत अच्छा खेले। तो एक वेल बैलेंस्ड गेम था अगर आप कहोगे। एक बढ़िया गेम था और एक थ्रिलर टाइप का गेम अब बन गया था। चलिए फिर मैच की तरफ बढ़ते हैं। पहले बल्लेबाजी करने आती है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में पहले ओपनिंग के लिए आते हैं देवदत्त पडिक्कल और आते हैं आपके केएल राहुल। पहले मैं देवदत्त पडिक्कल पर बात करना चाहूँगा। देवदत्त पडिक्कल आज कुछ खाता नहीं खोल पाया अपना। देवदत्त पडिक्कल आज 0 रन पर आउट हो जाते हैं। देवदत्त पडिक्कल को ना इससे गंदा स्ट्रगल करते हुए मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मैं तो आरसीबी का फैन हूँ, आपको पता ही है। देवदत्त पडिक्कल जब आरसीबी में खेला करते थे ना, वो देवदत्त पडिक्कल अलग थे। मेरे को अभी भी याद है, वो वानखेड़े में ही थी इनिंग्स राजस्थान के खिलाफ। वो तो मतलब विराट कोहली से उन्होंने स्पॉटलाइट ले लिया था उस इनिंग्स के बाद। ऐसा खेलने वाला बंदा जब आप इतना उसके करियर में डाउनफॉल आ जाता है तो बुरा तो ज़रूर लगता है। मुझे लगता है अगले साल वो अगर आरसीबी में आएंगे तभी थोड़ा उनका चांस बनेगा, मेरे को लगता है। और उनको वही एनवायरनमेंट चाहिए वो शाइन करने के लिए वहाँ पर। देवदत्त पडिक्कल आप भूल जाइए। पर उनके साथ थे केएल राहुल की मैं आज बुराई करना चाहूँगा। तारीफ लायक उन्होंने पारी जरूर नहीं खेली, आप कह सकते हो एक हैंड से स्टेबिलिटी दी, ये दी नहीं। वानखेड़े में ऐसा आप नहीं खेल सकते ना। 110 120 की स्ट्राइक रेट से आप नहीं खेल सकते। 40 बॉल में अगर आप 50 बना रहे हो तो वानखेड़े में तो वो एटलीस्ट एक्सेप्टेबल तो है नहीं। इतने वो स्ट्रगल करते हुए दिखे, ऑलमोस्ट रन बॉल की पेस पे दिखे, थोड़ा आखिर में मार दिया, वरना तो ये रन बॉल की पेस पे चल रहा था। वो तो भला वो निकलस पूरन का जो 200 बन गए। नहीं तो जैसा एलएसजी की टीम कल खेल रही थी पहले 10 ओवर के बाद 160 से 170 बनने जरूर मुश्किल थे। पर ये दोनों आउट हो गए तो मार्कस स्टोइनिस आते हैं। और मार्कस स्टोइनिस की फॉर्म, जब से वो चेपॉक में जो सेंचुरी है, ये जो उन्होंने चेन्नई का गढ़ तोड़ा था, तब से लापता हुई है, खो गई है। मार्कस स्टोइनिस का ना जो सेंचुरी से थोड़ा फॉर्म तो डिप हुआ है, मैं कहना चाहूँगा। थोड़ा तो मार्कस स्टोइनिस का सेंचुरी से फॉर्म तो डिप हुआ है। पर उनके बाद आते हैं निकलस पूरन की मैं बहुत ही ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगा। वो तारीफ योग्य पारी खेल के गए हैं। क्या ही लाजवाब पारी, क्या ही शानदार पारी, क्या ही कमाल पारी, क्या ही शब्द नहीं है मेरे पास उनकी बारी की क्या कहते तारीफ करने के लिए। उन्होंने जो केएल राहुल को ओवर शैडो किया है, और ओवर शैडो होना बनता भी था केएल राहुल का। केएल राहुल बहुत ज़्यादा टट्टी खेल रहे थे, पर निकलस पूरन ने आके दिखा दिया केएल राहुल को कैसे मारते हैं। जो उन्होंने सुताई की है बॉलर्स की, शानदार खेला है, लाजवाब खेला है निकलस पूरन ने। और एक टाइम जहाँ लग रहा था कि 160 से 170 डिफिकल्ट है, वहाँ पे 215 तक लेके गए उस टीम को। उन्होंने कुछ 20 बॉल में 60 रन बनाए, और वो मोमेंटम चेंजिंग और वो इनिंग चेंजिंग और मोमेंटम चेंजिंग इनिंग्स थी वो। पर वो भी जब आउट हो जाते हैं तो बाकी कोई इन ऑल सेट भी नहीं हुआ। पर आयुष बड़ोनी की बात करना चाहूँगा। आयुष बड़ोनी बहुत ही बढ़िया खेला आयुष बड़ोनी ने, और थोड़ी उनसे आप कह सकते कंसिस्टेंसी की उम्मीद थी इस साल, और वो इन्हें थोड़ा और इम्प्रूव करना पड़ेगा। पर कल क्या ही खेला है आयुष बड़ोनी ने। वो जो निकलस पूरन जहाँ से छोड़ के गए थे वहीं से कंटिन्यू किया, और 10 बॉल में 22 रन बनाए, 220 की स्ट्राइक रेट से खेल के हैं। और इनके निकलस पूरन की बदौलत और आप कृणाल पांड्या की फिनिशिंग टचेस को मत भूलिएगा। कृणाल पांड्या ने भी अच्छे फिनिशिंग टचेस दिया, और इन तीनों की बदौलत निकलस पूरन, कृणाल पांड्या और आप कहोगे आयुष बड़ोनी की बदौलत 215 तक पहुंची। वो तो भला हो एलएसजी के लिए केएल राहुल आउट हो गया, वरना 215 में ना पहुंचता। पर मुंबई इंडियंस की अगर बॉलिंग की बात करोगे ना, तो पहले 10 ओवर में जो बॉलिंग थी मुंबई इंडियंस की, उससे कंप्लीटली ऑपोजिट है आखिरी के 10 ओवर।
पर उसमें से भी दो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस निकल जाते हैं मुंबई इंडियंस बॉलिंग से। एक है पीयूष चावला। पीयूष चावला इज एजिंग लाइक अ फाइन वाइन। जो ये बंदा खेल रहा है ना, जिस मुंबई इंडियंस के सबसे कंसिस्टेंट स्पिनर है इस साल की। अगर आप आईपीएल की बात करो, पिछले साल की अगर आप आईपीएल की भी बात करो, तो मैंने कहा था कल की जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ मैच होंगे, कल वो उन्होंने खेला ही नहीं, खेला ही नहीं। उनको शायद रेस्ट दे रहा होता, और रेस्ट देना बनता भी है क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए वो पहले फॉर्म में होने चाहिए। पर पीयूष चावला की हम बात करने वाले थे। पीयूष चावला ने जो गेंदबाजी की है, और बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, और जो उन्होंने विकेटें भी ली है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट्स उन्होंने लिए। केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विकेट्स है ना, उन्होंने लिया। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की पीयूष चावला ने। और अगर वो नहीं होते तो 230 240 तो आराम बन जाते। पर उनके साथ थे नुवन तुषारा। नुवन तुषारा से मैं अभी माफ़ी मांगना चाहूँगा। पिछले 2-3 वीडियो से उनके बहुत ज़्यादा ये था कि वो बॉलर नहीं, ये स्लिंगी एक्शन की वजह से उनको खेलने जा रहा। पर आज मेरे को चुप करा दिया उन्होंने, और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। जो देवदत्त पडिक्कल का विकेट तो बहुत बढ़िया था, उनका वो बेस्ट विकेट हो सकता है इस साल का। और तुषारा ने आज दिखा दिया उनको क्यों खिलाया जा सकता है, और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। अगर इन शॉर्ट, अगर पीयूष चावला और नुवन तुषारा अगर नहीं होता ना, तो मुंबई इंडियंस की टीम 250 रन चेस कर रही होती। पर ये थी मुंबई इंडियंस की बॉलिंग, बाकी सारी ज़्यादा बहुत ज़्यादा महंगे रहे। मैंने कहा बहुत ज़्यादा महंगे रहे, बहुत ही अगर इन दोनों को निकाल दो ना मैच की बॉलिंग स्कोर कार्ड से, तो आपको सिर्फ 10 के ऊपर की इकोनॉमी, 12 की इकोनॉमी, 13 की इकोनॉमी उतनी ही दिखेगी। बस इन दोनों ने थोड़ी लाज बचा ली है। पर अब हाफ वे थ्रू तो यही लग रहा था कि एलएसजी जीत जाएगी। पर जब ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा और अपने डेवॉल्ट ब्रेविस, रोहित शर्मा की बात करना चाहूँगा। पर रोहित शर्मा से पहले ये सच में है क्या कि ये इनका आखिरी मैच था? मेरे को तो लग नहीं रहा था। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा रूमर्स देखे, पर जब पाहुल वाले ने भैया ने डाला भी ना, जब पाहुल वाले भैया ने भी डाला, तब मेरे को लगा क्या ये आखिरी मैच है। इसलिए मैं उसको पूरी शिद्दत से एंजॉय करने बैठा था उस इनिंग्स को। और जो मुझे एंटरटेनमेंट मिला है रोहित शर्मा की तरफ से, लाजवाब एंटरटेनमेंट। क्या है, शानदार एंटरटेनमेंट भाई। क्या खेले हैं रोहित शर्मा यार। अगर ये आखिरी इनिंग्स है ना, इससे बढ़िया इनिंग्स नहीं हो सकती। मतलब बंदा सेल्फलेस खेला है, बंदा पूरी इंटेंट के साथ खेला है, और क्या ही शानदार खेला है। मतलब रोहित शर्मा ऐसे फ्लैग बेरर थे एमआई की कल। कल नहीं, पूरी एमआई को अपने कंधों पे उठाया कल। मजा आ गया। अगर ये आखिरी था तो मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट पे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि वो ऐसे बंदे को जाने दे रहे हैं, होपिंग कि नहीं होगा। मतलब रोहित शर्मा आप किसी और टीम में इमेजिन नहीं कर सकते मुंबई इंडियंस के अलावा। पर कल की इनिंग्स तो भैया जो भी आप कह लो, लाजवाब थी। स्ट्राइक रेट भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। 38 बॉल्स में 78 रन बनाए, सॉरी 68 रन बनाए, और शानदार खेल की गए। एक मतलब टोन सजा दिया था। पर उनके साथ जो थे डेवॉल्ट ब्रेविस, ही वॉज पोलर अपोजिट। भाई वो क्या यार, डेवॉल्ट ब्रेविस यार, जब एक एंड से इतनी बढ़िया हिटिंग देखने को मिल रही है, आप एक एंड से इतना टाइम ले रहे हो। इसी मेरे को लगता है डेवॉल्ट ब्रेविस की जो धीमी इनिंग्स थी, वो वन ऑफ द मेन रीजन है जो कल का मुकाबला मुंबई इंडियंस हारी। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा घटिया खेला। उन्होंने 20 बॉलों में 23 रन बनाए, मतलब बहुत ही ज़्यादा घटिया इनिंग्स थी वो। पर जब ये दोनों आउट हुए तो बीच में कोई टिक नहीं पाता, और मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था कल मुंबई क्यों हार गई। कोई ज़्यादा टिक नहीं पाता है। सूर्य कुमार यादव, शून्य कुमार यादव वापस आ जाते हैं। मतलब सूर्य कुमार यादव का जो फॉर्म था ना, वो सेंचुरी के बाद डिप हो रहा है। मैंने कल कहा था कि संजू सैमसन वो लय में नहीं दिख रहे थे, सेम मैं कहूँगा कि सूर्य कुमार यादव भी वो लय में नहीं दिख रहे, और ये बड़ी कंसर्निंग बात है इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप के लिए। और हार्दिक पांड्या की बात करना चाहूँगा। हार्दिक पांड्या एमआई की मैनेजमेंट की उस एक डिसीजन की वजह से ना, इस साल उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया। उस साल उन्होंने उनको इतनी ही ज़्यादा हेट मिली है ना, जितनी वो डिजर्व भी नहीं करते। पहले थोड़ी बॉलिंग तो अच्छी होती थी, आज बॉलिंग भी अच्छी नहीं हुई, बल्लेबाजी में भी ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए हार्दिक पांड्या। तो जैसे जब रोहित और ब्रेविस सिमट गए ना, तब कोई टिका नहीं। आखिर में नमन धीर की एक तारीफ योग्य बैटिंग जरूर आई। बहुत बढ़िया खेला नमन धीर ने, लाजवाब खेला नमन धीर ने। और कई हद तक मतलब वो जो 1% चांस होता है ना जीतने का, वो नमन धीर ने मेंटेन किया था। पर वो अफसोस जिता नहीं पाए। कुछ आखिरी ओवर में 30 रन चाहिए थे, और उस मोमेंट से जिताना हाईली इम्पॉसिबल होता है। और ट्राई जरूर की, पर जिता नहीं पाए नमन धीर ने।
बहुत ही बढ़िया खेला नमनदीप ने। नमनदीप मतलब एमआई का तो फैक्ट्री है ना नए यंग टैलेंट्स को प्रमोट करने की। मतलब नए नए टैलेंट्स आते रहते हैं एमआई से। पर अंत में मुंबई ये मुकाबला हार गई। और वरना और कुछ अगर आप रीज़न मेरे से पूछे कि क्यों हारी है, एक तो बुरी गेंदबाजी 10 ओवर के बाद, और दूसरा मैं कहूँगा मिडल ऑर्डर कोलैप्स। अगर ये नहीं होते तो मुंबई इंडियंस इस मुकाबले को जीत सकती थी, क्योंकि वानखेड़े का पिच था। 215 का टारगेट वानखेड़े में हम देख चुके हैं कितना ही सेफ होता है, कितना ही डिफेंड होता है। मतलब यहाँ पे 220 का टारगेट सेफ नहीं होता, यहाँ पे 215 तो आराम से बना देते अगर मिडल ऑर्डर चल पाता तो। बट नो, मैं क्रेडिट्स नहीं लेना चाहूँगा एलएसजी के बॉलर से। एलएसजी के बॉलर्स ने एज अ यूनिट बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी की। इधर भी अगर आप कहोगे तो दो ऐसे मेन स्टैंड आउट हमें देखने को मिलेंगे, पर वो थे कृणाल पांड्या और रवि बिश्नोई। पहले कृणाल पांड्या की बात कर रहे थे। कृणाल पांड्या इस साल एलएसजी के एमवीपी हैं, मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर है। उन बैटिंग और बॉलिंग से दोनों में बढ़िया काम कर रहे हैं। बॉलिंग में तो उनकी कुछ इकोनॉमी 6-7 की रहती है, और बैटिंग में भी अच्छे फिनिशर टच प्लेयर हैं। मेरे को लगता है कृणाल पांड्या इस साल एलएसजी के कैंप से ना सबसे अंडररेटेड प्लेयर है। या आईपीएल में इस साल बहुत अंडररेटेड जा रहे हैं, अंडररेटेड बहुत जा रहे हैं कृणाल पांड्या। पर रवि बिश्नोई की आप मत छोड़िएगा। रवि बिश्नोई भी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं रवि बिश्नोई। और कुछ शब्द नहीं है उनका, तो एक डील ही ऐसा, मतलब कोई उन्हें नोटिस नहीं करता। वो आराम आते हैं, अपनी गेंदबाजी करते हैं, 2-3 विकेट लेते हैं, चले जाते हैं। ये रवि बिश्नोई बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, और अंत में एक टीम एफर्ट से जीती है एलएसजी की टीम। और यही तक था जो था एलएसजी और एमआई के लिए, दोनों टीमों के लिए। और मुंबई इंडियंस के लिए तो मैं कहना चाहूँगा दिस इज़ द वर्स्ट सीजन दे एवर हैड। 10वें पायदान पे फिनिश किया। ये इससे आगे और कुछ बोलने को है नहीं। ये मुंबई इंडियंस नहीं लग रही यार, सिंपली ये मुंबई इंडियंस लग नहीं रही। पर एलएसजी की मैं बात करूँ तो एलएसजी ने ये साल बहुत बढ़िया खेला है, अबाव एवरीबडीज एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि मेरे को तो लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा डिप होगा उनका फॉर्म, क्योंकि गौतम गंभीर नहीं है। पर लड़कों ने बहुत अच्छा खेला है, एलएसजी के लड़कों ने बहुत अच्छा खेला है। बस वो एक अगर हैदराबाद के मैच में डैमेज कंट्रोल हो जाता, थोड़ा और कम मार्जिन से अगर आप हार भी जाते ना, तब थोड़ा और कॉन्फिडेंस होता वो डीसी के खिलाफ मैच में। बस ये है इफ बट एंड मे बीस। पर दोनों टीमों के लिए ये आईपीएल एक पोलर अपोजिट की तरह रहा। एलएसजी की थोड़ी तारीफ आप करना चाहोगी, उन्होंने बहुत बढ़िया खेला एलएसजी इस साल, उन्होंने बहुत बढ़िया खेला। और जो पिछले 3 साल से वो ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं। अब अगले साल कैसे खेलेंगे, क्या वो मेगा ऑक्शन में अपनी टीम रीसेट करेंगे, वो देखने योग्य बात है। और मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा अगर जा रहे हो तो दिस वॉज द बेस्ट इनिंग्स आप जो खेल के जा सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खेला रोहित शर्मा ने, लाजवाब खेला। और इफ दिस इज द लास्ट इनिंग्स, बहुत वेल प्लेड कैप्टन। और चलिए, ये था कल के मैच का हाल। आज का मैच है महा मैच ऑफ द वीक, ऐसे स्टार स्पोर्ट्स वाले बोल रहे हैं, पर ये सच में महा मैच ऑफ द वीक ही है। आरसीबी बनाम सीएसके जो जीतेगा उसे क्वालिफाई करेगा। मेरी प्रेडिक्शन तो आपको पता ही रहती है मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ। और भले ही बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं क्वालिफाई करने के, पर हमने देख लिया इस साल के आईपीएल में ही। आप देख लो ना, इस साल के आईपीएल में देख लो, हम 10th में तब क्वालिफाई करने के लिए आ चुके हैं। अब जो होगा भगवान भरोसे। नेमार जूनियर ने एक बात कही थी नाइट ऑफ रेमोंटाडा के मैच से पहले, जो पेरिस सेंट जर्मन के साथ हुआ था उनका, उन्होंने एक स्टोरी डाली थी, 1% चांस 99% फेथ। यही मेरे को भी कहना है कि 1% चांस 99% फेथ। अगर हो गए तो हो गए, वरना अगर नहीं हुए ना, अगर हम आज हार जाते हैं मुकाबला, तब भी मैं कहता हूँ ना आरसीबी फैन से, लड़कों की तारीफ ज़रूर बननी चाहिए। लड़कों की तारीफ बनती है। हाँ, कुछ अप्रैल के महीने में अगर कुछ जीत जाते तो हम ऐसी सिचुएशन में नहीं होते, पर जो हमारी टीम ने कैरेक्टर दिखाया है, जो हमारी टीम ने विल पावर दिखाया है, जो हमारी टीम ने मतलब इतना एक करेज दिखाया है टू कम बैक फ्रॉम 10th to 5th। अगर आज हार भी जाता है ना, मैं कहता हूँ टुडे ऑनेस्टली रिजल्ट डजंट मैटर। जो इस टीम ने कैरेक्टर जिताया ना कमबैक का, इधर ही आरसीबी ने सबका दिल जीत लिया है। तो होपिंग द बेस्ट, और देखते हैं आज क्या होगा। पर चलिए, वीडियो थोड़ी आज लंबी बन गई, पर ये था कल के मैच का हाल, आज के मैच का भोकाल। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल में और कमेंट भी कर दीजिएगा अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में। तो ये था कल के मैच का हाल, आज के मैच का भोकाल। मैं मिलता हूँ आपसे कल आज के मैच का हाल लेके। टाटा, बाय बाय, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।